पाकिस्तान की एक आम सी सुबह थी, मगर इस दिन फजा में अजीब सी खामोशी थी। न स्कूल विंड्स की आवाजें थीं, न मोटरसाइकिलों का शोर, न ही सड़कों पर गाड़ियों का रश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मुल्क एक लम्हे के लिए रख गया हो। अहमद, जो कि 10वीं जमात का तालिब इल्म था, सुबह था तो उसने देखा कि उसके वालिद घर के सहन में परेशान बैठे हैं। आम दिनों में वो इस वक्त तक काम पर निकल चुके होते थे, मगर आज वो खामोशी से आसमान को देख रहे थे। अबू, आज आप काम पर नहीं जा रहे? अहमद ने हैरानी से पूछा। वालिद ने गहरी सांस ली। बेटा, पेट्रोल खत्म हो गया है, न गाड़ी चल सकती है, न ही फैक्ट्री खुली है, सब कुछ बंद हो गया है। ये सुनकर अहमद का दिल बैठ गया। तो स्कूल वो भी बंद हैं? वालिद ने जवाब दिया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते सब कुछ बंद रहेगा। अहमद घर के बाहर निकला तो गली में भी अजीब सुनाटा था। न बच्चे खेल रहे थे, न कोई दुकान खुली थी, सिर्फ चंद लोग खड़े बातें कर रहे थे, जिनके चेहरों पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। ये सब कैसे हो गया? अहमद ने अपने दोस्त अली से पूछा, जो करीब ही खड़ा था। अली ने कहा, कहते हैं कि पेट्रोल की सप्लाई रुक गई है, मुल्क में ईंधन नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। जब ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो न सामान आएगा, न लोग काम पर जा सकेंगे। अहमद ने सोचा, यानी सिर्फ पेट्रोल की कमी से पूरा निजाम रुक गया। दिन गुजरते गए और हालात मजीद खराब होते गए। बाजार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, हत्ती की अस्पतालों में भी मुश्किलात बढ़ने लगे। लोग जरूरी चीजों के लिए परेशान होने लगे। अहमद की अम्मी ने एक दिन कहा, बेटा, आटा खत्म होने वाला है, दुकानें भी बंद हैं, अब क्या करें? अहमद ने खामोशी से सिर झुका लिया। वो पहली बार समझ रहा था कि एक छोटी सी चीज जैसे पेट्रोल कितनी बड़ी अहमियत रखती है। एक दिन अहमद ने देखा कि उसके मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं। वो भी करीब गया। एक बुजुर्ग कह रहे थे, हमें खुद कुछ करना होगा, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो शायद ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। ये सुनकर अहमद के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा कि वो भी कुछ कर सकता है। अगले दिन अहमद और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो मोहल्ले के लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने साइकिलों पर जाकर करीबी देहात से सब्जियां और दीगर जरूरी चीजें लाने का मंसूबा बनाया। शुरू में ये काम मुश्किल था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उसमें शामिल होने लगे। ख्वातीन ने घरों में खाना बनाकर जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। नौजवानों ने बुजुर्गों के लिए दवाएं लाने का इंतजाम किया। अहमद के वालिद भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, शायद हम गाड़ियां नहीं चला सकते, मगर हम इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। चंद दिनों बाद हालात में थोड़ी बेहतरी आने लगी। हुकूमत ने पेट्रोल की सप्लाई बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर दोबारा जिंदगी लौटने लगी। एक दिन अहमद स्कूल गया तो उसके उस्ताद ने कहा, बच्चों, इस मुश्किल वक्त ने हमें क्या सिखाया? अहमद ने हाथ उठाया और कहा, सिर, हमें यह सीखने को मिला कि हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान बना सकते हैं। उस्ताद मुस्कुराए। बिल्कुल दरस्त, यही कौम की असल ताकत है। जब सब कुछ दोबारा मामूल पर आया तो अहमद ने महसूस किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने जिंदगी की हकीकत को करीब से देखा था। उसे मालूम हो गया था कि तरक्की सिर्फ मशीनों और ईंधन से नहीं होती, बल्कि इंसानों के इत्तिहाद, हमदर्दी और मेहनत से होती है। इस दिन जब अहमद अपने घर की छत पर खड़ा सूरज गुरूब होते देख रहा था तो उसके दिल में एक नया अज़्म था। अगर फिर कभी ऐसा वक्त आया तो हम घबराएंगे नहीं, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और वाकई इस मुश्किल वक्त ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक इम्तिहान में डाला, बल्कि उसके लोगों को एक मजबूत कौम बना दिया। क्योंकि जब पहिए रख गए थे तब दिल चलने लगे थे।